चैप्टर 12 जस्ट द बिगिनिंग। आरव ने अपने नए खरीदे गए रैंक सी कौशलों को देखते हुए एक गहरी मुस्कान ली। वे थे एक्सप्लोसिव रून, अपॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद योर एनिमी, brand them with a chaotic rune that will explode on your command. Aura of haste, an aura that increases movement speed, attack speed and cast speed envelopes you. Or life essence, gain increased vitality, plus 30, and regeneration at a great cost. ये तीनों कौशल ठीक उसी दिशा में थे जिस ओर आरव का विकास हो रहा था, ऐसे कौशल जो निरंतर सक्रिय रह सके और जिनके लिए हर पल ध्यान देने की जरूरत न हो। इसके साथ ही यह उसका पहला आक्रामक रैंक सी कौशल भी था। एक्सप्लोसिव रून एक ऐसा बॉस्किलर था जिसे हर मेज अपने शस्त्रागार में रखना चाहता था, क्योंकि यह अत्यधिक क्षति पहुंचाता था। केवल समस्या यह थी कि इसे इस्तेमाल करने के लिए उपयोगकर्ता को शत्रु के निकट जाना पड़ता था, और यह पूरी तरह एक रैंक सी के ऊर्जा भंडार को खत्म कर देता था। आम मेज हंटर्स को सुनिश्चित करना पड़ता था कि उनके पास बॉस से पहले पूरी ऊर्जा हो और एक शक्तिशाली नाइट सामने से बॉस का ध्यान भटकाए, वरना जैसे ही वे पास पहुंचते पल भर में कुचल दिए जाते। लेकिन एक बार अगर एक्सप्लोसिव रून बॉस पर लग जाए तो आधी लड़ाई वही खत्म मानी जाती थी। यह इतनी विनाशकारी शक्ति उत्पन्न करता था कि यदि रून किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर लगाया जाए तो वह रैंक डी बॉस को तुरंत खत्म कर सकता था या रैंक सी बॉस को अपंग कर सकता था। मगर कोई मेज इतनी हिम्मत नहीं करता था कि रैंक सी बॉस के इतने करीब जाए, जब तक कि उसे मौत की परवाह न हो। आरव ने अपने बढ़ते हुए रक्षा कौशलों और निरंतर सक्रिय कौशलों की परतों को याद किया और मुस्कुराया। अब मैं एक्सप्लोसिव रून को उसकी पूरी शक्ति से उपयोग कर सकता हूं। व्यापार पूरा होने के बाद वह मोटा व्यापारी हंसते हुए बोला, यह रहा मेरा कार्ड साहब। जब भी आए पहले से बता दीजिए, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करूंगा। आरव ने हल्की मुस्कान दी, सिर हिलाया और केंद्र से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने भीड़ में खुद को घुला दिया और कैमूफ्लाज फिर से सक्रिय कर लिया। सबसे नजदीकी हंटर लॉजिंग बहुत दूर नहीं था। 10 मिनट के अंदर ही वह वहां पहुंच गया। उसे तुरंत एक आलीशान कमरे की चाबी मिली, वैसा ही कमरा जैसा वह पहले ले चुका था। आरव ने बैग को बिस्तर पर रखा और उत्सुकता से अपने नए कौशलों को परखा। एक्सप्लोसिव रून की परीक्षा वह बाद में करेगा, लेकिन जैसे ही उसने ऑरा ऑफ हेस्ट और लाइफ एसेंस सक्रिय किए, उसके शरीर पर लाल और हरे रंग की हल्की चमक उभरी। कुछ क्षण बाद ये रंग गायब हो गए, पर ध्यान से देखने पर अभी भी हल्के से झिलमिला रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बेहद हल्का हो गया है और उसके वाइटैलिटी पर +30 की वृद्धि दिखी। हाँ, अगर मैं ऐसे कौशल लगातार ढूंढता रहूं और उन्हें अपने ऊपर परत दर परत रख दूं, तो मुझे किस चीज का डर रहेगा। वह मुस्कुराया, कमरे की सेवा बुलवाई। इस बार उसने 2 विशाल लॉबस्टर मंगवाए। खाने के दौरान वह पूरे दिन का विश्लेषण करने लगा। क्या किया, कहाँ गलती की और कल कैसे बेहतर कर सकता है। यह उसकी नई आदत बन रही थी, दिन का चिंतन आत्मसुधार के साथ। वह जल्द ही सो गया, थकान उसकी आंखों में उतर चुकी थी। इसी समय शहर के ऊंचे इलाके में स्थित एक विशाल हवेली की बालकनी पर राजीव शराब का गिलास थामे शहर को देख रहा था। उसके मन में केवल एक नाम घूम रहा था, वह नया जागृत शिकारी जिसे वह चाहकर भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। वह शहर के हर रैंक सी या उससे करीब जागृत शिकारी को जानता था। हर नए आने वाले से मिलना और उसे अपने प्रभाव में लाना उसका नियम था। वे सभी, चाहे या न चाहे, उसकी टीम में शामिल हो जाते थे, क्योंकि कोई उसकी बात को ठुकराने की हिम्मत नहीं करता था। तो फिर इस नए शिकारी में ऐसा क्या था जो उसे भीतर तक खल रहा था। राजीव ने याद किया उस जर्जर अपार्टमेंट का दृश्य, और खासकर उन आंखों को। वे आंखें जो भय को नहीं जानती थीं। हाँ, कैसे नहीं डर सकता वो। राजीव ने गिलास मेज पर पटका। चाहे उसकी इनहेरेंट स्किल जो भी हो, क्या उसे लगता है कि वो मुझे यूं देख सकता है। वह खुद के मुंह में एक व्यंग्यात्मक हंसी दबाए बुदबुदाया। मैं वो आदमी हूं जो हर हफ्ते एक रैंक सी टाइटन को मारता हूं। मेरे पास है जायंट स्ट्रेंथ, एक ऐसा कौशल जो मुझे राक्षसों के समान बना देता है। और वो कौन है मेरे सामने? उसका निजी बटलर, जिसने पहले ही उसे चेताया था। सर,
वह व्यक्ति सामान्य नहीं है। पर राजीव ने केवल नफरत के साथ उत्तर दिया था, कोई बात नहीं। वह धीमे स्वर में बोला, जल्द ही मुझे पता चलेगा कि तुम्हें वो निगाहें देने की हिम्मत किसने दी। राजीव, ऑक्यूपेशन हंटर, वाइटैलिटी 188, फोकस 163, स्ट्रेंथ 195, स्किल एफ लाइटनिंग स्ट्राइक 41, एफ शील्ड 33, ई स्ट्रेंथनिंग 41, डी माइनर रिजनरेशन 43, डी क्विक स्पीड 42, डी हार्डन 38, डी ब्लेड एज 45, डी डेंजर सेंस 31, सी और ब्लेड 49, सी रिजनरेशन 23, सी हील 33, सी लाइफ एसेंस 25, सी ब्लास्ट 19, सी ब्लेड ऑफ लाइटनिंग 55, बी जायंट स्ट्रेंथ इनहेरेंट रैथफुल। इक्विपमेंट सी इग्नियस स्वॉर्ड, सी इग्नियस आर्मोर, सी रिंग ऑफ स्टोरेज, सी फायरी बूट्स। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही आरव तैयार था। वह सीधे गॉब्लिन किंग्स अबोर्ड की ओर जा रहा था। कल उसे शहर के कुछ शीर्ष रैंकर्स के साथ सोलाइल्स कैसल में उतरना था, इसलिए आज का दिन उसकी तैयारी का अंतिम चरण था। उसका पहला लक्ष्य था डंजन को 1 घंटे और आधे से कम में साफ करना और कम से कम 5 बार उसमें उतरना। इसके लिए उसने एक विशेष हंटर बैग खरीदी थी, ऐसी थैली जो खिंचाव सहनीय रेशों से बनी थी, जो शरीर से कसकर बंध जाती थी ताकि तेज शिकारी बिना किसी बाधा के दौड़ सके। यह गरीब शिकारी की वस्तु थी, क्योंकि अमीरों के पास ऐसे जादुई उपकरण थे जिनमें वे पहाड़ जितनी चीजें रख सकते थे। आरव ने अभी उसे टाल दिया। उसका लक्ष्य कौशल प्राप्त करना था, धन नहीं खर्चना। सुबह ठीक 7 बजे वह मोनोलिथ के पास पहुंचा। आसमान हल्का धुंधला था और शिकारी कम थे। कुछ अपनी दुकानें सजा रहे थे, कुछ नए शिकारी समूह बना रहे थे। कैमूफ्लाज सक्रिय रखते हुए आरव अंदर गया और पेड़ों से भरे उस मैदान में फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसके साथ ऑरा ऑफ हेस्ट और लाइफ एसेंस भी सक्रिय थे। वह पहले गॉब्लिन समूह की ओर दौड़ा और एक एक कर सबको छू लिया। बढ़ी हुई गति के कारण यह करना बेहद आसान था। कुछ सेकंड में उनके शरीरों पर काले चिन्ह उभर आए, रून जैसे गोल निशान जो धीरे धीरे फैलने लगे। गॉब्लिन्स ने जब तक कुछ समझा, आरव पहले ही पीछे हट चुका था। उसने आदेश दिया, एक्सप्लोड। बैंग! पूरा मैदान गूंज उठा। 5 गॉब्लिन्स के शरीर फट गए, हड्डियां और मांस के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। आरव मुस्कुराया। यही है रैंक सी की शक्ति। वह तेजी से मंजिलों को पार करता गया, कैमूफ्लाज से छिपते हुए, एक्सप्लोसिव रून और फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट के प्रयोगों से कौशल की दक्षता बढ़ाते हुए। 1 घंटे में वह 29वीं मंजिल तक पहुंच गया और सामने था वह 6 मीटर ऊंचा गॉब्लिन किंग। वह पहले की तरह शांत खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहा हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, बस 1 मीटर दूर रुक गया। फिर एक पल में विशालकाय ने मुट्ठी उठाई और प्रहार किया। पाह! तेज थप्पड़ जैसी आवाज गूंजी। आर्कनिस्ट सियर ऑफ प्रोटेक्शन ने पूरा आघात सोख लिया। नीचे की जमीन फट गई। उसी क्षण उसके हाथ पर काला रून फैल गया। बूम! धमाके के साथ पूरा हाथ उड़ गया। गॉब्लिन किंग ने दहाड़ मारी और दूसरा हाथ घुमाया, पर वही हुआ। एक और धमाका, एक और हाथ खत्म। आरव शांत खड़ा था, फटी हुई जमीन पर, धूल के बीच। उसके चारों ओर दरारें जैसे भूकंप की लकीरें थीं। फिर राजा ने पैर उठाया। पाह! बूम! अब उसकी टांग भी गई। वह विशाल दैत्य जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। आरव धीरे से उस पर चढ़ा। उसकी सांसें भारी थीं और आंखों में अब डर था। डर, वही जो मैंने पहले महसूस किया था। आरव ने फुसफुसाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, गोब्लिन किंग के माथे पर रखा और एक्सप्लोसिव रून सक्रिय किया। बूम! आसमान गूंज उठा। धूल, आग और चुप्पी। आरव के चारों ओर की रक्षा कवच, आर्कनिस्ट सियर ऑफ प्रोटेक्शन और आर्कटिक आर्मोर ने हर मलबे को रोक दिया। वह शांत खड़ा था। चारों ओर केवल रात